मीराबाई शुद्ध थी, मीराबाई ने जहर पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई की तरह, शबरी की तरह त्याग सकते हैं, लेकिन कब? जब हम शुद्ध हो जाएंगे। अनन्य भावे निज धर्म भाविते। बेटा ध्रुव, परम पुरुष भगवान का भजन करो, अनन्य भाव से करो, अपने धर्म में रहकर करो। और तीसरी बात कहते हैं, मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। और उस भगवान को मन में स्थापित करके, अर्थात अपना मन भगवान में लगाकर भजन करो। मन अनेकों प्रकार की कामनाओं में लगा है और भजन कर रहे हैं बाहर से, ये ठीक नहीं है। अपना मन भगवान में लगाकर भजन करें। भजन करने में मन भगवान में लगना ये अत्यंत आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भजन किया ही जाता है मन भगवान में लगाने के लिए। ये हरिनाम जप क्यों करते हैं, हम सेवा क्यों करते हैं, कथा क्यों सुनते हैं? ये जितने भी साधन है, ये जितनी भी विधियां है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कैसे ना कैसे हमारा मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में लगाकर भजन करें, सेवा करें। कई बार सेवा तो हम बहुत करते हैं, बाहर से दिखाई देता है फलाने भाई इतनी सेवा, तो हद कर रहे हैं। 10 लोगों को प्रसाद सर्विस करने की सेवा दी गई। रोज प्रसाद सर्विस करते हैं, लेकिन 2 जन नहीं आए। प्रसाद सर्विस करेंगे लेकिन मन में उसको गाली देंगे, वो साले 2 नहीं आए हैं। मनस्य अवस्थाप्य, भगवान को मन में स्थापित करके सेवा करें, तब जाकर फल मिलेगा। हम बहुत बहुत सेवा करें, बहुत बहुत साधना करें, मन यदि भगवान में नहीं, तो सेवा और साधना का फल उतना नहीं मिलेगा। और बहुत कम सेवा करो, लेकिन मन लगाकर करो, पूर्ण फल मिलेगा। यदि इंद्रियों से कोई सेवा की है और मन भगवान में नहीं लगा, तो उसका कोई फल नहीं। और आप इंद्रियों से कोई सेवा नहीं करते, लेकिन मन भगवान में लगाते हो, मन से सेवा करते हो, तो उसका 100% फल मिलेगा। तब आप लोग कहोगे बहुत अच्छी बात है, जान छूटी सेवा करने से, अब हम लोग मन से ही सेवा कर लेंगे। ये सच्ची बात है, मन से सेवा करने से पूर्ण फल मिलता है। लेकिन कलयुग के लोगों का मन इतना गिर चुका है, जिसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, मात्र मन भगवान में लगाकर सेवा करनी है, ये भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और ये नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इंद्रियों से सेवा करनी होती है। बार बार इंद्रियों से सेवा करते 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 जब मन शुद्ध होता है, तब मन लग जाता है। तो 3 चीज ध्यान रखो, अनन्य भाव, निज धर्म भावित
और मनस्य वस्थाप्य। और ध्रुव बार बार सुनीति कह रही है कि उस भगवान कृष्ण के अलावा तुम्हारे पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा। अरे बेटा, मुझे तो क्या, साक्षात लक्ष्मी को भी कोई नहीं दिख रहा है। नान्यं तत पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्त गृहीतपद्मया श्रियेतरेरं विमृग्यमाणया। हे अंग, ध्रुव को कहती हैं, हे अंग। अंग माने तुम मेरे अंग हो। अंग माने जैसे आदमी को अपना अंग, अपना देह कितना प्रिय होता है, जैसे संसार के लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, वैसे ही बेटा मैं तुम्हें अंग की तरह, शरीर के अंग की तरह प्रेम कर रही हूं। अंग शब्द विश्वासार्थम, श्रीधर स्वामी ने कहा, अंग शब्द जो है देवी सुनीति विश्वास के लिए कह रही है। बेटा मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, और बेटा तुम मेरी बात को मानोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उस कमल के समान आंखों वाले भगवान हरीश को छोड़कर दुखम छिदमते, तुम्हारे दुख को छेदने वाले, भेदने वाले, तुम्हारे दुख को दूर करने वाले, मृग्यामी कंचन, मैं कहीं किसी को नहीं देख पा रही हूं। कमल नयन, कमल के समान आंखों वाले कृष्ण को छोड़कर तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकता, न तुम्हारा कोई दुख दूर कर सकता है, न तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता है। पद्म पलाश लोचनाद, पद्म पलाश माने कमल का पत्ता, पलाश माने दल, और लोचनाद माने आंख। भगवान कृष्ण की आंखें कमल के पत्ते के समान है। और भक्तों, कृष्ण की आंखों में यह जादू है, यह शक्ति है। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, कृष्ण अपनी दृष्टि किसी बूढ़ों के ऊपर डालते हैं तो बूढ़े जवान हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। कृष्ण की दृष्टि पड़ने पर बूढ़े जवान हो जाते हैं। अरे मरे हुए लोग जीवित हो जाते हैं। मरा हुआ आदमी जीवित हो जाए यदि कृष्ण की दृष्टिपात हो जाए। समुद्र मंथन प्रसंग में देवता और दानव मंदार पर्वत को लेकर समुद्र की ओर जा रहे थे। पर्वत का वजन इतना बढ़ा, एक ऐसा समय आया वो पर्वत गिरा, सारे देवता और दानव उस पर्वत के नीचे चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास राजन भारेण कनकाचल। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए और अपनी एक दृष्टि देवता और दानवों के ऊपर डाली। मानो वैसे ही मरे हुए देवता और दानव खड़े हो गए, जैसे कोई लंबी नींद के बाद बिल्कुल ताजा तरोजा फ्रेश होकर खड़ा हो जाता है। मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हैं। पद्म पलाश लोचनाद,
कमल के समान आंखों वाले कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे दुख को दूर करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, दुख दूर संसार के लोग कर सकते हैं, लेकिन 2-5 दिन का दुख दूर करेंगे, 2-5 दिन का मेंटेनेंस देंगे, लेकिन समूल दुख को यदि नष्ट करना चाहते हो, कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि उस भगवान कृष्ण को पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया। आज से नवरात्रि शुरू हुई है। दशहरा के दिन रावण का वध हुआ, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन भक्तों रावण कभी मर ही नहीं सकता। आज भी रावण जीवित है। स्थूल रावण को तो भगवान रामचंद्र ने मार दिया, लेकिन सूक्ष्म रावण आज सबके हृदय में रावण वृत्ति के रूप में जीवित है। टाळो रण हम जणना अंधारामा क्यांथी थाय हवे अजवाळो। प्रभु ने पड़तो मेली प्रभु ने पत्नी नु जो ने हरण करे, एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना तो नयन झरे। एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना तो नयन झरे। रावण को मारकर भगवान अपने साकेत धाम पर चले गए, लेकिन साकेत जाकर जब भगवान ने नीचे देखा तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया। बोले एक रावण था, उसे मारकर मैं साकेत में आया कि शांति से रहूंगा, लेकिन भगवान ने जब साकेत से देखा तो घर घर में रावण बैठा है। घर घर में रावण। खोटू केवू खोटू करूं जीवन आखू खोटाड़ू। झूठ बोलना, झूठ गलत करना। और सबसे बड़ी रावण वृत्ति क्या है? रावण पंचवटी में जाकर सीता का अपहरण करके आया। भगवान से भगवान की पत्नी सीता को दूर कर दिया। सीता लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी तो नारायण के साथ होनी चाहिए, राम के साथ होनी चाहिए। लक्ष्मी को जो नारायण से दूर कर देता है वो रावण है। हम लोग ये काम रोज सुबह उठकर करते हैं, ट्रेन पकड़ पकड़ कर जाते हैं लक्ष्मी को लाने के लिए। और रावण वृत्ति यह है कि हम लक्ष्मी चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते हैं, राम को नहीं चाहते हैं। जो राम को नहीं चाहता है, नारायण को नहीं चाहता है और मात्र लक्ष्मी को ही चाहता है, वो रावण है। ऐसे रावण को देखकर आज भी भगवान रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। पूरी दुनिया जो है लक्ष्मी के पीछे पागल है, लेकिन देवी सुनीति कहती है कि वो लक्ष्मी, पूरी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे पागल है, वो लक्ष्मी भगवान कृष्ण के पीछे पागल है। यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रीयेतरे रंग विमृग्यमाणया। बेटा, जो लक्ष्मी अपने हाथ में कमल लेकर दर दर भटकते हुए जिस भगवान विष्णु को खोजती है, ढूंढती है, उस भगवान विष्णु की प्राप्ति करो, उस विष्णु की शरण में जाओ। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पद्मया दीपवत
हाथ में दिया लेकर किसी आदमी को कोई ढूंढने निकले, वैसे लक्ष्मी कमल की तरह हाथ में दिया लेकर भगवान विष्णु को खोजती हैं कि कहां विष्णु मिल जाए, कहां मेरे ईश्वर मिल जाए। लक्ष्मी भी जिसे खोज रही है उस भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और केवल लक्ष्मी ही नहीं, श्रिय इतरे तरंग, लक्ष्मी आदि अनेकों लोग, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ये सब लोग उन कृष्ण के पास जाते हैं। भागवत में बार बार वर्णन है, जब जब देवताओं के ऊपर आतंक बढ़ा, जब जब इंद्र का पद हिला, तब तब सारे देवता मिलकर अन्य किसी के पास न जाकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। और उन देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु अनेक अनेक अवतार धारण करके प्रकट होते हैं। देवता जिनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, लक्ष्मी जिनकी शरण ग्रहण कर रही है, तुम्हारे दादा मनु जिसकी शरण ग्रहण किए हैं, ब्रह्मा जिसकी शरण ग्रहण किए हैं, बेटा उस भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर लो। इस प्रकार से माता सुनीति का उपदेश यहां पर समाप्त हुआ। अंत में कह दिया, उस भगवान विष्णु की शरण में जाओ। विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, अपनी माता के वचन को सुनकर ध्रुव ने क्या किया? मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं संजल्पित मातु आकर्ण्यार्थागमं वच सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्, निश्चक्राम पितुः पुरात्। को सुनकर माता के वचन कैसे थे? मैत्रेय मुनि एक शब्द में कहते हैं, संजल्पितः, सम्यक रूप से जल से अर्पित, अर्थात रोते हुए मां ने उपदेश किया था। आकर्ण्य अर्थ गमम वचः, ध्रुव ने माता के वचन को सुना, जो वचन अर्थागमम, जिस माता के वचन में अर्थ छिपा हुआ था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति छिपी हुई थी। यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अर्थ भगवान की प्राप्ति छिपी हुई थी। माता के वचन को ध्रुव ने सुना और ध्रुव खड़े हो गए, रोते हुए मां को कहा कि मां, बस अब अंत में इतना बता दो कि वो भगवान मिलेंगे कहां? 5 साल का बालक निर्णय ले चुका। मां बताओ वो भगवान कहां मिलेंगे? मैत्रेय जी कहते हैं, संनियम्य आत्मन आत्मानम। ऐसा निर्णय लेना सबके बस की बात नहीं है भक्तों। ऐसा निर्णय वही ले सकता है जिसकी बुद्धि के द्वारा अपना मन पूर्ण रूप से वश में है। संनियम्य आत्मन आत्मानम, अपने बुद्धि के द्वारा ध्रुव ने मन को वश में कर लिया। आज सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारा मन हमारी बुद्धि के कंट्रोल से आउट है, और इसलिए मन में जैसे ही अच्छे बुरे, अधिक तो बुरे ही विचार आते हैं, और उन बुरे विचारों के प्रति हमारा जीवन चला जाता है। अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना होता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि प्राण्याहुं इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि। मन के ऊपर बुद्धि बैठी हुई है।
बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, परंतु हमारा मन वश में नहीं है, इसलिए ध्रुव की तरह दृढ़ता नहीं है। ध्रुव ने बुद्धि से मन को वश में कर लिया और कहा, मां वो भगवान कहां मिलेंगे, बस इतना बता दे। माता ने कहा, बेटा इतना तो नहीं जानती हूं, लेकिन मैंने सुना है बड़े बड़े लोग उस भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। तुरंत ध्रुव महाराज अपनी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और मैत्रेय मुनि कहते हैं, निश्चक्राम पितुः पुरात। उसी समय मां के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने पिता के राज्य से निश्चक्राम तुरंत निकल गए, चले गए, निकल पड़े। 5 साल का बालक है ध्रुव, जानता नहीं है भगवान कहां मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, यहां तक ये भी नहीं जानता कि भगवान दिखने में कैसे होते हैं, लेकिन मन में उद्देश्य है कि बस भगवान चाहिए। निकल गए अपने घर से। यहां तक ध्रुव ने अपनी मां के मुख से जो उपदेश सुना, यहां तक तो हम भी उपदेश बार बार सुनते रहते हैं और ध्रुव को जो ज्ञान मिला वह सारा ज्ञान हमारे पास भी है, लेकिन कमी इतनी है कि ध्रुव को जैसे ही ज्ञान हुआ तुरंत निकल पड़े और हमें ज्ञान होते हुए भी अभी भी फंसे हुए हैं। अभी भी भजन करने के लिए अपने स्थान से निकल जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बस आप घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, लेकिन कम से कम एक दिन में 2-3 घंटे साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, कम से कम अपनी बिजी लाइफ से, अपनी गृहस्थी से 2-2 घंटे निकालो। अभी से ये अभ्यास होगा तो आगे चलकर इन सारी वस्तु को त्यागने में कष्ट नहीं होगा। निकल गए ध्रुव महाराज, और वक्त तो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हिरण्याकश्यप ने जब प्रहलाद को पूछा था, बेटा तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है, प्रहलाद ने कहा, छोड़ो ना पिताजी, और कुछ बात करते हैं। मैंने बेटा बताओ सबसे अच्छा कार्य तुम्हें क्या लगता है। प्रहलाद मन में सोचे, छोड़ो ना पिताजी, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेटा बताओ, मैं जानना चाहता हूं। हिरण्याकश्यप ने सोचा होगा कि बोलेगा राजनीति कैसे करनी चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, या दाव पेच कैसे करना चाहिए, या युद्ध कैसे करने चाहिए, लेकिन यहां तो कुछ और ही था ना। बार बार हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे दादाजी, सुनो, तत्साधु मनिये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहिमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, इस घर गृहस्थी में रहते हुए मात्र बुद्धि उद्विग्न रह रही है। इस बुद्धि की उद्विग्नता को त्याग कर, छोड़कर आप और मैं दोनों हाथ में माला झोली लेकर वृंदावन जाकर भगवान का भजन करें, यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप बजा लो, वो तो लाल पीला हो गया। हिरण्याकश्यप तो क्रोधित हो गया, बोले मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। लेकिन बात बहुत सुंदर कही, हितवात्म पातम गृहमंद कूपम। ये गृह जो है, ये घर गृहस्थी जो है, अंधेरे कुएं के समान है। घर गृहस्थी बिल्कुल अंधेरा कुआं है। अंधेरा कुआं जानते हैं?
हर एक गांव में कुआं अवश्य होता है, और कभी कभी कुएं में जल समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, तो उस कुएं के पास आना जाना बंद हो जाता है। कुएं के आजू बाजू में घास उग जाती हैं। कभी कभी भेड़ बकरे चरते चरते उस कुएं के पास चले, कुआं तो दिखाई नहीं देता, बाउंड्री है नहीं और घास से घेर लिया गया है। हरी हरी घास को खाने के लोभ में वो बकरे वहां चले जाते हैं। जैसे आजकल के कुछ जवान लोग शादी करने की इच्छा करते हैं, जैसे बकरे हरी हरी घास खाएंगे, ये सोचते हैं हम शादी करेंगे। दूर से तो हरी हरी घास दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे बकरे उस हरी हरी घास को खाने के लिए जाते, घास को खा भी लेते हैं, घास मुंह में आ जाती है, लेकिन पता नहीं है तो कुआं है, धड़ाम करके कुएं में सिर के बल गिरते हैं, सिर के बल। यह है गृहस्थी। अंधकूपम, प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहस्थी जो है ये कुएं के समान है। कितनी बड़ी मुसीबत बताइए। किसी ने कहा मित्र की डेफिनेशन क्या है, मित्र किसको कहते हैं, मित्र माने क्या? तो दूसरे ने जवाब दिया जो मुसीबत में साथ दे वो मित्र है। जो मुसीबत में साथ दे वो मित्र है। तो किसी की शादी का एल्बम खोलकर देख लो, कितने लोग साथ में रहते हैं। ये आदमी मुसीबत में जा रहा है। अंधकूपम, घर गृहस्थी अंधेरे कुएं के समान। कई बार लोग बोलते भी हैं कि आप लोगों तो अच्छा है, भजन कर सकते हो, हम तो फंसे हुए हैं। फंसे कहाँ फंसे हैं? कुएं में फंसे, गृहस्थी रूपी कुएं में। चलो मान लिया कि ज्ञान नहीं था, तैरने नहीं आता था, हरी हरी घास को खाने के लोभ में कुएं में गिरे हैं। कभी कभी कोई मान लो किसी आदमी को पता चल गया कि बेचारा बकरा कुएं में गिरा है, तो कोई आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है उसे निकालने के लिए। ठीक उसी प्रकार गृहस्थी रूपी कुएं में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कभी कभी महात्मा आते हैं, साधु संत आते हैं और रस्सी छोड़ते हैं। रस्सी छोड़ते हैं अपनी कथा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से। अब कितनी सरलता हो गई, फंसे हुए हैं पता है, ऊपर से रस्सी भी आ गई, अब कम से कम रस्सी को पकड़ना तो होगा। लेकिन आज का आदमी इतना भी नहीं कर पाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम जाल में फंसे हुए, कोई बात नहीं, जाल में फंसे फंसे आ जाइए, पूरी जाल को लेकर ही, जंजाल को लेकर ही आ जाओ। हा? निश्चक्राम पितुः पुरात। मैत्रेय मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज अपने पितु पुरात, अपने पिता के घर से निकल गए। क्यों? क्योंकि अब भजन तो वे वहां भी कर सकते थे ना, माता ने उपदेश दिया तो वहां घर पे रहकर भी 16 माला 4 नियम कर सकते थे। ध्रुव ने सोचा मुझे जल्द से जल्द भगवान चाहिए, इसलिए ये घर जो है मेरे लिए बाधा बन जाएगा। ये लोग ठीक से माला करने नहीं देंगे, ठीक से भजन नहीं करने देंगे, निकल गए। इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव की इच्छा थी मुझे भगवान मिले। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। अपनी मां का प्रवचन सुनकर, देवी सुनीति के मुख से वचन को सुनकर ध्रुव के हृदय में श्रद्धा हो गई। और आदो श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधुओं का संग होना चाहिए,
फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम, फिर भगवान मिलेंगे। मां का वचन सुनकर ध्रुव को श्रद्धा हुई। अब साधु की संगति बाकी है। जब किसी के मन में शुद्ध कामना होती है, शुद्ध इच्छा होती है कि बस मुझे भगवान चाहिए, तो उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है और भगवान उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए किसी गुरु को भेजते हैं। कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर फिर भगवान मिलते हैं। ध्रुव के मन में जब इच्छा हुई कि मुझे भगवान मिले, तुरंत भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के हृदय में प्रेरणा दिए। मानो नारद जी को फोन किए कि 5 साल का लड़का मुझे प्राप्त करना चाहता है। नारद वो कुछ जानता नहीं है, जाओ और तुम उस ध्रुव का मार्गदर्शन करो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, नारदस्तद उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्य घन्नेन पाणिना प्राहविस्मित, पाणिना प्राहविस्मित। नारदस्तद उपाकर्ण्य, नारद मुनि ने उपाकर्ण्य जब सुना, क्या सुना? ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम, तस्य ध्रुवस्य, ध्रुव महाराज की इच्छा को जब नारद जी ने सुना कि 5 साल का बालक भगवान को प्राप्त करना चाहता है। किससे सुना? कुछ लोगों से सुना या भगवान के द्वारा नारद ने सुना? तुरंत नारद मुनि उस वन में, उस वन के मार्ग में ध्रुव से मिले। ध्रुव ने नारद मुनि को देखा, प्रणाम नहीं किया। अब ये तो वांछा कल्पतरु भी नहीं जानता था, 5 साल का बालक क्या जानेगा। नारद जी ने सर्वप्रथम उस छोटे बालक के मस्तक पर हाथ रखा। स्पर्ष्ट्वा मूर्धन्य घन्नेन पाणिना प्राह विस्मित। नारद जी ने अपना वरद हस्त ध्रुव के मस्तक पर रखा, ध्रुव को आशीर्वाद दिया। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, नारद जी जानते थे ध्रुव को, क्योंकि नारद ध्रुव के पिता उत्तानपाद के गुरु थे। राज्य में कई बार आया जाया करते थे। ध्रुव भी नारद को जानते थे कि ये तो वही साधु है जो हमारे घर पर आता जाता रहता है। तो नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? इस घोर वन में अकेले क्या कर रहे हो? यहां पर हिंसक पशु पक्षी होंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा, भगवान को मिलने जा रहा हूं। इतने छोटे बालक से इतनी बड़ी बात को सुनकर नारद जी विस्मित हो गए। पाणिना प्राह विस्मित, टोटली विस्मित हो गए कि 5 साल का बालक और इतनी बड़ी इच्छा, मुझे भगवान चाहिए। नारद जी ने कहा, खिलौना चाहिए तो बात ठीक लगती है, भगवान चाहिए? बोले, क्यों तुम्हें भगवान चाहिए? भगवान का क्या काम है? बोले, मुझे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करना है। बोले, कोई प्रॉब्लम हो गई? बोले, हाँ, मैं पिताजी के गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने मुझे गोद में बैठने नहीं दिया, और बस अब तो मुझे उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। नारद जी ने कहा, इतनी सी छोटी बात का तुम्हें इतना बुरा लग गया? कमाल के लड़के हो आप। नारद जी मन में सोचे। एक श्लोक नारद जी के मन में सोचा हुआ मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। ये मैत्रेय मुनि कितने प्रकांड पंडित है। नारद जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ये मैत्रेय जी प्रस्तुत कर रहे हैं।
एक श्लोक में नारद जी के मन में जो विचार हो रहा है, 26वां श्लोक। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंगमृषताम बालोप्ययम हृदादते यत्समातुर असद्वच। मन ही मन में नारद जी सोच रहे हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम, ओ क्षत्रियों का तेज कितना प्रचंड होता है। क्षत्रिय कभी भी किसी का अपमान सहन नहीं कर सकता, गला कट जाए। हूं भागू तो मारी भौम का लाजे, हूं भागू तो मारी भौम का लाजे, भोरिंगणा जिलधार मेरु सरीखा डोलवा लागे, आकाश नाया धार मेरा मन माजान मुके, छेलियो सतना चुके मेरा मन माजान मुके, छेलियो सतना चुके। क्षत्रिय जो होते हैं बिल्कुल प्रचंड प्रभाव होता है। क्षत्रिय रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते। क्षत्रिय का है स्वभाव, क्षत्रिय कभी किसी से डरते नहीं, कभी झुकते नहीं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि कई वर्षों के बाद भारत की भूमि पर एक सच्चा क्षत्रिय राज कर रहा है, नरेंद्र मोदी। इसे कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाते, मात्र शांति 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 करने से कोई शांति नहीं बनती है। जब जब इस धरती पर आतंक हुआ तब क्षत्रियों ने अपने हाथ में शस्त्र उठाया, और शांति लाने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। इन लोगों को मारे बिना समझेंगे नहीं। रामायण का ये वचन है। भगवान रामचंद्र ने कहा, शांति का संदेश लेकर आए थे ना राम, लेकिन राम ने कह दिया ऐसे लोग नहीं मानेंगे, इनको मारने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। कितने मारे? 38,000 होने चाहिए थे। गाय को काटते हैं, मांस खाते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। खैर, लेकिन ये क्षत्रियों का आप लोग मत उठा लेना है? ब्राह्मण अपने लेवल से धर्म करता है, क्षत्रिय अपने लेवल से चलता है। खैर, तो नारद मुनि मन में सोच रहे हैं कि क्षत्रियों का तेज तो मैंने सुना है और देखा भी है कि बहुत प्रचंड होता है। वो कभी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते, अपना मान सहन नहीं करते, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि क्षत्रिय के बच्चे, लड़के भी इतने प्रचंड होते हैं। क्षत्रियों का तो देखा है कि भाई थोड़े होते हैं, लेकिन क्षत्रिय के छोटे छोटे लड़के भी इतने प्रचंड होते हैं कि अपने माता के 2-3 कटु वचन सुन लिए तो इतना दिल में लग गया, निकल पड़ा घर छोड़कर। नारद जी ध्रुव को प्रवचन करते हैं। नारद उवाच, बहुत सुंदर प्रवचन है। हालांकि नारद जी के इस प्रवचन करने का उद्देश्य यह है कि ध्रुव वापस घर पर चला जाए। नारद जी
यह प्रवचन इसलिए कर रहे हैं कि ध्रुव वापस घर पर चला जाए, इसलिए इस प्रवचन में लोक शिक्षा है, परलोक शिक्षा नहीं है। लेकिन हम तो लोक में रह रहे हैं ना, इसलिए हमारे काम की शिक्षा है। नारद जी कहते हैं नाधुना प्यवमानम ते। जब हमें किसी के द्वारा सम्मान मिलने पर सुख हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, तो समझो अभी भी हमारा मोह नहीं गया है। क्योंकि प्रशंसा, सम्मान शरीर को मिल रहा है, आत्मा को नहीं। और यदि उस प्रशंसा को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समझो कि हम अज्ञानी हैं। वो शरीर की प्रशंसा किए जा रहा है, हम आत्मा हैं और प्रशंसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम शरीर को मैं मान रहे हैं। तो चाहे मान मिलने पर आनंद हो और अपमान मिलने पर दुख हो, ये दोनों अवस्था मोह की अवस्था है। ये बात समझ में आ गई? अब आगे कहते हैं पुंसो मोह मृते भिन्ना। किसी भी पुंसो मनुष्य को मान और अपमान मिलता है, इसका कारण क्या है? यत लोके निज कर्म भी, यत लोके निज कर्म भी। निज कर्म भी, मान और अपमान का एकमात्र कारण निज कर्म, अपना स्वयं, अपना खुद का कर्म है। निज कर्म, अपने ही कर्म से अच्छे कर्म किए हैं तो मान मिलता है, बुरे कर्म किए हैं तो अपमान मिलता है। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका अपमान ही होते रहता है, रात दिन उसका अपमान ही होता है। इसका कारण क्या है? अभी तो वो अच्छा कार्य कर रहा है, वर्तमान में तो वो बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन भूतकाल में, पूर्व में वो बहुत बुरे कार्य किया था, इसलिए उस बुरे कार्य का फल आज मिल रहा है अपमान के रूप में। और आज जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका फल भविष्य में मिलेगा सम्मान के रूप में। ये मान और अपमान दोनों निज कर्म भी अपने ही कर्म का फल है। कर्म माने बंधन है, ये मान और अपमान ये दोनों बंधन है। और वास्तव में जीव बंधा हुआ है, अनेकों प्रकार के कर्म से जीव बंधा हुआ है। और इस पंच महाभूत के देह में कर्म के बंधन में बंधे हुए जीव का क्या मान, क्या अपमान, क्या अपमान। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा शरीर अविद्या जाल है। ये शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। अर्थात हमारा शरीर अविद्या रूपी जाल में बंधा हुआ है। आप इमेजिन करो, कोई व्यक्ति जाल में बंधा हुआ है, किसी जाल में डालकर उसको बांध दिया है, फिर उसका मेकअप किया जाए, लिपस्टिक किया जाए, क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी आदमी जाल में बंद है, उस आदमी को नहलाओ या उसका मेकअप करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शरीर अविद्या के जाल में फंसा हुआ है, चाहे मान मिले, सम्मान मिले, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि भक्तों ये मान और सम्मान स्वप्न के समान है। जैसे रात को, आज रात को आप जाकर सो गए और स्वप्न में आकर कोई बहुत गाली दिया, साले तो मेरा पैसा बाकी रखा है, तो ऐसा सोचता है, ऐसा वैसा, बहुत बोला, बहुत डांटा, तू कल घर से निकलना, मैं बहुत बड़ी फौज लेकर आऊंगा, सपने में। और जग कर देखता है, अरे ये तो स्वप्न था। तुरंत जगते ही वह सारा टेंशन खत्म हो जाता है। यदि कोई स्वप्न में अपमान कर दे तो उसका क्या फर्क पड़ता है? हम किसी को बताते भी नहीं हैं।
और ठीक उसी प्रकार स्वप्न में यदि कोई हमारा सम्मान कर दे, बहुत बहुत आरती करे, पूजा करे, हार माला पहनाए, स्वप्न में बहुत बहुत सम्मान करे, और जगने के बाद देखा तो पत्नी गाली दे रही है, कितना भी स्वप्न में सम्मान हो गया तो इससे क्या मिलेगा? स्वप्न में मान और अपमान मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्तों, रात को जो स्वप्न है वह 1 घंटे का है और हमारा जीवन रूपी स्वप्न 100 साल का है। दोनों स्वप्न है, दोनों स्वप्न है। रात को हम सोते हैं, वह छोटा स्वप्न है, और ये जीवन थोड़ा सा बड़ा स्वप्न है। स्वप्नवत स्वप्न में कोई मान या अपमान कर दे कोई फर्क नहीं, जीवन में कोई मान या अपमान करे इसका कोई फर्क नहीं। नारद मुनि ध्रुव को ये समझा रहे हैं, इसलिए बेटा तुम घर वापस चले जाओ, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ध्रुव तो बिल्कुल पक्के चले थे। नारद जी प्रयास परीक्षा ले रहे थे ध्रुव की कि ध्रुव मेरा बात समझ जाए और वापस चला जाए। ध्रुव की दृढ़ता देखना चाहते थे। अतः परितुष्येत तस्तात तावन मात्रेण पुरुष देवोपसादितं यावत् ईश्वरेश्वर गतिम बुध, ईश्वरेश्वर गतिम बुध। इसलिए हे तात, बेटा जीवन में जो भी मिले देव उपसादितम, अपने कर्म के अनुसार या देव के अनुसार भगवान की इच्छा से जो कुछ भी मिले तावत तात परितुष्येत, संतुष्ट रहो। बहुत सुंदर उपदेश एक मानव समाज के लिए नारद मुनि कह रहे हैं। परितुष्येत तत्तात, परितुष्येत माने संतुष्ट रहो। आज दुनिया में सबके पास सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है, इसलिए तो इतनी भागदौड़ मच रही है। बाकी बताओ, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं। आज की दुनिया में एक आदमी भी भूखे नहीं मर रहा है, खा खा के हजारों मर रहे हैं। क्या हुआ? ज्यादा खा लिया, डायबिटीज हो गया, ये खा खा के मर रहे हैं। भूखा कौन मर रहा है? जिसने शरीर दिया है वो भोजन देता ही है, कपड़े देता ही है, रहने की व्यवस्था कर ही देता है। लेकिन फिर भी इतनी भागदौड़ मची है, इसका एक ही कारण संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं। અને એમાંય માણસની ખોપડી, અને એમાંય મુંબઈના માણસો। एक बार એક વ્યક્તિએ તપસ્યા કરી। મનમાં શું સૂજ્યું? નારદ મુનિની તપસ્યા કરી। ઇતિહાસમાં પ્રથમ ઘટના। કોઈ શિવજીની તપસ્યા કરે, બ્રહ્માની તપસ્યા કરે, વિષ્ણુની તપસ્યા, અને નારદનું આદર્યું। નારદ દેવ પ્રસન્ન હો, નારદ દેવ। નારદજીની તપસ્યા કરી, નારદજી પ્રસન્ન પ્રકટ થયા, અને નારદજી તો ગળગળા થઈ ગયા કે મારી કોઈ તપસ્યા કરે। કારણ કે જીવનમાં પહેલી વાર જ અનુભવ હતો ને આ। શિવજીની કરે, વિષ્ણુની કરે, બ્રહ્માની કરે, नारद जी तो बिल्कुल भाव में आ गए हैं। वो साधक रो रहा था, उससे ज्यादा नारद जी रो रहे थे। अरे क्या बात है, मेरे लिए मारी माटे आटली तपस्या तमे करी। नारद जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? महाराज 10 करोड़ रुपये चाहिए। महाराज जी ने कहा तूने सीधा रॉन्ग नंबर लगाया। मैं वीणा लेकर भजन करने वाला आदमी, तू मुझे प्रसन्न किया। पैसे के लिए शिव जी के पास जाता
ब्रह्मा के पास जाता, तुझे और कुछ भी मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तन पैसा नहीं મળે. કીધું નારદજી, મેં આટલી મહેનત કરી, આટલો પરિશ્રમ કર્યો તમારા માટે, આટલા વર્ષો વિતાવ્યા, નહીં તમે કાંઈક તો કરી આવો. કીધું મારી પાસે હોવું જોઈએ ને કાંઈ. આ વીણા છે, લે આ વીણા. કીધું આનું શું આવે, આનું કાંઈ ન આવે. તો કામ કરો નારદજી, મને એક પત્ર લખી આપો, એક લેટર લખી આપો, હું કુબેરજી પાસેથી લઈ લઈશ. તો નારદજી એ પત્ર લખ્યો કે આને મોકલું છું, આપજો આને જે કાંઈ જોતું હોય. નારદજીએ સિગ્નેચર હસ્તાક્ષર કરી નારદજીનો પત્ર લઈ એ માણસ કુબેર પાસે ગયો. કીધું નારદે મોકલ્યો છે, આ એનો પત્ર છે. કુબેરે કીધું શું જોઈએ? મારે ધન જોતું છે. કેટલું? આ પાત્ર, આમાં ભરી દો. કુબેરે અનુચરનો બોલાવ્યા, આવો આનું પાત્ર લઈ જાઓ, આપણા ધન કોષ ખજાનામાંથી આ પાત્ર ભરી આપો. અડધો કલાક થઈ, એ બધા સૈનિકો આવ્યા પરસેવાથી લથપથ. મહારાજ કુબેરજીને કે મહારાજ અનર્થ થયો. શું થયું? આપણા ધન ખજાનો ખાલી થઈ ગયો, પણ આનું પાત્ર નથી ભરાતું. કુબેરજી તરત નારદને ફોન કર્યો, નારદ અર્જન્ટ અહીંયા આવો તમે. अर्जेंट नारद जी को बुलाया. नारद जी आए वहां पर, उस स्पॉट पर कुबेर जी के पास. बोले क्या हुआ? बोले किस आदमी को भेजा? कहाँ का है ये आदमी? बोले ये तो मुंबई बोरीवली का है. बोले क्या हुआ? बोले हमारी संपत्ति खाली हो गई, हमारा खजाना खाली हो गया, लेकिन इसका पात्र नहीं भर रहा है. नारदजी के तारू पात्र तो અહીંયા લાવું જો, પેલા પાત્ર બન્યું જ કઈ માટીનું? ये पात्र बना है किससे? नारद जी ने जब पात्र को उल्टा करके देखा तो मुंबई के बोरीवली के किसी मनुष्य की खोपड़ी. कितना भी डालो भरती ही नहीं है, संतुष्टि ही नहीं. हजारों से लाख हुए, लाख से करोड़ हुए, अब तो रुको, अब तो भजन करो. संतुष्टि नहीं है. कितना सुंदर उपदेश. परितुष्येत तत्तात हेतात, संतुष्ट रहो. देव योग से, ईश्वर योग से जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहे. और याद रहे, जीवन में कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितना ही धन मिल जाए, सारी दुनिया किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दी जाए, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, तो ये सब कुछ पाकर भी आदमी दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो पाएगा. और किसी आदमी के पास कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन संतुष्टि है, तो झोपड़ी में रहकर भी वह सुखी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा. करोड़ों की इमारत में रहता है, सब कुछ धन धान्य सब कुछ है, संतुष्टि नहीं, तो वह दुखी है. गरीब आदमी भी सुखी हो जाए यदि संतुष्ट बन जाए. परितुष्येत, बेटा संतुष्ट रहो. हमारे इतिहास में एक से एक राजा हुए जिन्होंने बहुत बहुत संपत्ति को एकत्रित किया. हम करी धन धाम सवारे, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, बहुत एकत्रित किया, लेकिन अंत चले उठ रीते, लेकिन अंत में तो सबको जाना ही पड़ा. ययाति महाराज जिसकी दीर्घ आयु, पुरुरवा महाराज जिसका जन्म सतयुग में हुआ और त्रेता युग में भी वो जीवित, दो युग तक जीवित रहने वाली दीर्घ आयु जिन राजाओं की हुआ करती थी. उन राजाओं ने अपना अनुभव भागवत में सुनाया कि हमें दीर्घ आयु प्राप्त हुई थी, संसार के सारे भोग प्राप्त हुए थे, शरीर में बल था, शरीर में ताकत थी, और उर्वशी जैसी अप्सराएं हमको मिली थी. जीवन भर तक भोग किया, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि जीवन में संतुष्टि नहीं थी. उन राजाओं के पास इतना इतना कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं होने के कारण दुखी रहे.
और हमारे पास उन राजाओं से 1% भी कुछ नहीं है, कैसे सुखी हो पाएंगे? सुख संतुष्टि में है, संतोष में है। और ये संतुष्टि कब आएगी, संतुष्टि कब मिलेगी? जब तक भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे संतुष्टि नहीं आएगी। क्योंकि इस दुनिया में संतुष्ट एकमात्र कृष्ण है। किसी संतुष्ट व्यक्ति की शरण नहीं लेंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। और संतुष्ट कृष्ण है। देवी कुंती कहती हैं, आत्मरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। जो आत्मराम है, शांत है, केवल्य, कृष्ण की शरण ग्रहण करने से, और कृष्ण को छोड़कर, ये भी याद रखिए, कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण इन द सेंस राम, कृष्ण या विष्णु को छोड़कर आप किसी की भी शरण ग्रहण करो, यहां तक देवी देवताओं की शरण ग्रहण करोगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की भक्ति किया, क्या संतुष्टि मिली? रावण ने शिव जी की उपासना की, कौन संतुष्टि मिली? संतुष्टि मात्र भगवान विष्णु कृष्ण का भजन करने से। बेटा संतुष्ट रहो। क्यों संतुष्ट रहूं? नारद जी कहते हैं, देवोपसादितम याव ईश्वर गतिम बुध, ईश्वर गतिम बुध। बेटा संतुष्ट इसलिए रहो क्योंकि कर्म में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वही मिलने वाला है। चाहे कितना भी उद्यम करो, कितनी भी दौड़धाम करो, कितनी भी मेहनत परिश्रम करो, भाग्य में जो मिला है, यदि भाग्य में लिखा है तो कुछ भी ना करो वो मिलेगा, और नहीं लिखा है भाग्य में तो कितनी भी मेहनत करो वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भाग्य के ऊपर आश्रित होकर संतुष्ट रहो और भजन करो। तुरंत कुछ लोग पूछेंगे, तो क्या कुछ नहीं करना है? तो बस ऑफिस जाना बंद, काम काज करना बंद? नहीं, इस बात को समझने का प्रयास करें। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। इसलिए ज्यादा भागदौड़ करने की और महा मेहनत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। परिश्रम कितना करना है? मान लो किसी आपके मित्र ने आपको कोई पार्सल भेजा है, कहीं दूर से कोई पार्सल आया है, तो मेहनत कितनी करनी है? घर से निकलकर उस पार्सल की ऑफिस में जाकर पार्सल को कलेक्ट करना है, बस। कुछ लोग इतने अधीर होते हैं, हर बस में जा जा करके देखते, कहते हैं मेरा पार्सल आया। हर दुकान में खोजते मेरा पार्सल आया, हर घर घर में खोजते हैं, फिर तो परेशानी होगा। और इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर मिलेगा तो पार्सल, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म का पार्सल भाग्य के अनुसार निकल चुका है, प्रारब्ध के रूप में। हमारा जो भाग्य है वो पार्सल के रूप में निकल चुका है, बस उसे छुड़ाने के लिए जाना, उसे लेने, कलेक्ट करने के लिए जाना है। हाइपर टेंशन लेना, मेरा पैसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है। सीधे जाए, कर्म करे, भाग्य के अनुसार मिलेगा पार्सल, लेकर आ जाए। शिल प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार संतुष्ट रहे। ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि यह भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, चलो मान लिया, और संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की तो मेहनत करनी चाहिए ना, मैं वो करने जा रहा हूं। कमाल का लड़का है ये। बोले ठीक है नारद जी, मान लिया कि चलो भौतिक वस्तु के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान के लिए तो मेहनत करनी चाहिए। बात भी सत्य है। वास्तव में इस दुनिया में भौतिक वस्तु के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, मान अपमान, पति पत्नी, बच्चे,
पैसे, ये सब कुछ भाग्य के अनुसार मिलते हैं, लेकिन भक्ति प्रयास करने से मिलती है। प्रयास करने। अब प्रॉब्लम क्या है? जो चीज प्रयास करने से मिलती है उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, और जिसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है उसके लिए रात दिन प्रयास करते हैं। जब भक्ति की बात आती है तो सोचते हैं हाँ उनकी कृपा होगी तब भक्ति करेंगे। भक्ति के लिए भक्ति जितना प्रयास करेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। ध्रुव कहते हैं भक्ति के लिए तो प्रयास करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं अथ मात्रोपदिष्टेन योगिना वरुरोत्ससी यत्प्रसादं सवे पुंसा दुराध्याय मतो मम दुराध्याय मतो मम। बेटा ध्रुव, तुम जानते नहीं हो, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े योगी अपना जीवन बिता देते हैं, योग करके अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, फिर भी उस भगवान को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। नारद जी कहते हैं दुराध्याय मतो मम, ये मेरा मत है ध्रुव। ममः मत, ये मेरा मत है कि वे भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दुराध्याय बहुत दुरू है। नारद जी ध्रुव को कह रहे हैं, लेकिन अब इतना तो झूठ नहीं बोल सकते ना, इसलिए थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह रहे हैं। नारद जी के कहने का भाव है कि उस भगवान को प्राप्त करना दुरत्य ही है, मुश्किल है। कैसे? योग के द्वारा उस भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन भक्ति के द्वारा उस भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल सरल है। नारद जी के कहने का ये भाव है, लेकिन इस बात को बड़ी छुपा कर कह रहे हैं। बेटा ध्रुव, बहुत मुश्किल है। ये योगी लोग कितनी मेहनत करते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर, कपालभाति भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और फिर समाधि। लाखों लाखों में से कोई एक विरला किसी उस भगवान को प्राप्त करता है। जानते हो कितना मुश्किल है? बड़े बड़े मुनि लोग, मुनय पदवीम यस्य निसंगो उरुजन्मनि न विदु मृग यंतोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े मुनि लोग तीव्र योग समाधि से उस भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान की बात तो दूर रही, उस भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। अतो अंत में नारद जी कहते हैं अतो निवर्तता मेष निर्बंध तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। प्रवचन का सार अंत करने जा रहे। अत देयरफॉर, इसलिए हे ध्रुव, निवर्त, वापस चले जाओ। वो सब बहुत मुश्किल है, वो सब बहुत कठिन है, वापस चले जाओ। यतिष्यति भवान काले, जब तुम्हारा योग्य समय आएगा, जब तुम बूढ़े होगे, तब आ जाना वन में और भजन करना और भगवान को प्राप्त कर लेना। बताइए, प्रहलाद महाराज को कहते हैं कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म। कुमार अवस्था से ही करो। और ध्रुव को कह रहे हैं ध्रुव बेटा, खेलने कूदने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है बेटा, बेटा तुम वापस चले जाओ।
जब तुम बूढ़े होंगे तब नारद जी भी लोक में जो बात करते हैं उस प्रकार की बात कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। संसार में कोई बालक भजन करता है तो उनके बूढ़े माता पिता कहते हैं इस उम्र से भजन कर रहे हो, अरे तुम्हारी खेलने की उम्र है, काम करने की उम्र है। तो बच्चा कहता है भजन कब करूंगा? बोले जब बूढ़े होंगे ना तब भजन करना। तो उसको पूछा जाए तो फिर आप बूढ़े हो, आप कर रहे हो भजन? अब क्या बताए, इस बुढ़ापे में भजन हुआ नहीं जाता है। अब तू तो कर नहीं सकता है, तू बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता है, और जो बेचारा कर रहा है उसे तू रोक रहा है। बुढ़ापे में आदमी ठीक से न खा सकता है न कहीं जा सकता है, वो क्या भजन कर पाएगा? भजन करने की सबसे अच्छी उम्र है कुमार अवस्था। कुमार अवस्था का दूसरा अर्थ है जिस दिन पता चल गया क्या सही क्या गलत, जाग्या त्यार्थी है। नरसिंह मेहता ने कहा भजन करने की सबसे अच्छा समय ढूंढो मत, जिस दिन पता चल गया उसी समय से भजन शुरू कर दो। आजनी घड़ी रणियामणि, आजनी घड़ी रणियामणि, कालनी नहीं। आज और अभी से भजन शुरू करें, भजन करने में राह मत देखें। राजा दशरथ के मन में यह विचार आया कि मेरे 2 बाल सफेद हो गए हैं, जीवन का लंबा समय बीत गया, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं, मुझे भजन करना चाहिए। वशिष्ठ जी बाजू में बैठे थे। महाराज रघुकुल की रीत के अनुसार मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं, कोई योग्य वार मुहूर्त नक्षत्र बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है महाराज, आज और अभी राम को राजा बना दीजिए। आपको भजन ही करना है ना, और राम को राजा ही बनाना है, तो आज और अभी राजा घोषित कर दो और आप भजन करो। उस समय राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव मुझे 1 दिन दे दीजिए, 1 दिन। गुरु की आज्ञा हुई कि आज और अभी, लेकिन राजा गुरु की आज्ञा को ठुकराकर 1 दिन की मोहलत ले लिए, और 1 दिन की देरी अयोध्या की स्थिति को पलट दिया। उसी समय राजा ने अपना मुकुट निकालकर राम को पहना दिया होता तो किसी की ताकत थी राम को वनवास दे सके? लेकिन 1 दिन की देरी राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दी, अयोध्या की आंखों में आंसू ला दी, हंसती खिलती अयोध्या को उजाड़ दिया उस 1 दिन ने। भजन करने में 1 दिन की भी देरी हमारा बहुत बड़ा पतन करा सकती है। देरी ना करें। नारद मुनि तो ये लौकिक बात कर रहे हैं कि बेटा ध्रुव तुम चले जाओ, जब समय होगा बूढ़े होंगे तब भजन करना, और जब तुम अपने घर वापस जाओगे ना तो यस्य यत देव विहितम सतेन सुख दुखयो आत्मानम तोषयन्देहि तमस पारमर्च्छति। सुख और दुख में सम रहना। इस संसार में जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है वो इस मोह रूपी संसार से पार हो जाता है। एक बहुत सुंदर बात नारद जी ने बताई, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानाद अन्वीच्छेत
न तापे अभिभूयते, न तापे अभिभूयते। बहुत सुंदर। हम लोगों को जीवन में उतारने लायक ये बात है। इसका फल मैं पहले बता दूं ताकि आप ध्यान से सुनो, क्योंकि कई लोगों का कंसंट्रेशन प्रसाद के ऊपर चला गया है। लेकिन मैं समझ पा रहा हूं और मैं भी फंस गया। मैं तो कभी से बंद करना चाहता था, लेकिन अब केवल एक श्लोक बाकी रहा है इस नारद जी के प्रवचन का। तो आप अंतिम लाइन पहले फल बता देता हूं इस श्लोक का। न तापे अभिभूयते। आप यदि चाहते हो कि दुनिया का ताप दुख आपको स्पर्श ना करे, आप यदि चाहते हो कि आपके जीवन में कभी दुख न आए, तो 3 चीज करना। 3 चीज। सबसे पहले गुणाधिकान मुदम लिप्से। जीवन जीते हुए जीवन में कभी हमसे कोई गुणवान व्यक्ति मिल जाए, किसी भी क्षेत्र में, आपके बिजनेस में आपसे कोई गुणवान मिल जाए, आपके घर पर सदस्यों में, आपके फैमिली में जो सदस्य हैं उसमें से आपसे कोई अधिक गुणवान हो, या फिर भक्ति में प्रचार में कोई आपसे अधिक गुणवान या अधिक ज्ञानी मिल जाए, तो हमसे अधिक गुणवान, हमसे अधिक उत्तम व्यक्ति को देखकर मुदम लिप्सेत, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव खुश रहना। अब इनमें से तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमसे थोड़ा भी अच्छे गुणवान आदमी को देखते हैं तुरंत जलन शुरू हो जाती है। आज आदमी की चिंता ये नहीं है कि मैं कम कमा रहा हूं, मेरा माल कम बिक रहा है, ये चिंता नहीं, बाजू वाले का ज्यादा क्यों बिक रहा है, दूसरों का उत्कृष्ट सहन नहीं हो पा रहा है। इस संसार के लोगों को दूसरों का उत्कृष्ट, दूसरों का गुण, दूसरों की महानता झेल नहीं पाता है आदमी। मैं एक जगह से जा रहा था, प्रवचन के बाद दो लोग बात कर रहे थे, प्रभु जी का कंठ कितना अच्छा है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, मैं सुन रहा था। उन दोनों को पता नहीं था मैं सुन रहा हूं, लेकिन एक आदमी बोला प्रभु जी कितना अच्छा गाते हैं, इसका कंठ कितना अच्छा है। तो दूसरा बोला वो तो माइक अच्छा होता है, कंठ अच्छा नहीं है। सहन नहीं कर पाया, नहीं सहन कर पाया। इतना भी बेकार नहीं है, ठीक ठाक तो है। 2-3 घंटा तो बोल लेते हैं। क्यों डोशी माँ, मलाडनी डोशी। दूसरों का उत्कृष्ट सहन नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया इस दुनिया को? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। भक्तों ये सूत्र बना लीजिए, किसी भी क्षेत्र में हमसे गुणवान मिल जाए तो खुश हो, प्रसन्न हो। जैसे अपने सगे भाई की प्रगति को देखकर छोटा भाई खुश होता है, या छोटे भाई की प्रोग्रेस को, डिग्री को, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए देखकर बड़ा भाई खुश होता है। जो वैसे कलयुग में यह दृष्टांत भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि आज तो भाई भाई में हड़ग्यूस। पहले के जमाने में ऐसे दृष्टांत दिए जाते थे कि जैसे एक भाई भाई से प्रेम करता है तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। भक्तों आज इस बात की बहुत कमी है समाज में, संसार में। सत्य को स्वीकार करने की ताकत रखे। आप अच्छा गाते हो, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपसे भी अच्छा और कोई गाता है। आपका स्वभाव अच्छा है, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपसे अच्छा भी स्वभाव वाले हैं। दूसरों के इस सत्य को, उत्कृष्ट को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए भक्तों। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, बहुत सुंदर।
क्या करूं, श्लोक को छोड़ूं, खत्म करूं, विस्तार करूं? दूसरों के गुण को देखकर मुदम प्रसन्न रहे, खुश रहे, और हो सकता है तो मिलकर उनकी प्रशंसा करे, ताकि उनका उत्साह बढ़ेगा, वो और अच्छे से कार्य करेगा। विस्तार न करते हुए आगे कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात्। और जो हमसे कम गुण वाले हैं, हमसे जो कम गुण वाले हैं, उनके प्रति दया रखे। ऐसे ही डांटते ना रहे कि तुम तो कुछ काम के नहीं, तारम कहीं लेवानु नहीं, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। नहीं, दया रखे कि बेचारा अपने कर्मवश, अपने स्वभाववश कुछ कर नहीं पा रहा है। दया का भाव होना चाहिए। अधिक गुण वालों के प्रति आनंद प्रकट करें, और कम गुण वाले जो है उसके प्रति दया रखे। और जो समान गुण वाले हैं, बराबरी वाले भी मिल जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो समान गुण वाले हैं उनके प्रति मैत्री रखे, मित्रता का भाव रखे। ये 3 प्रकार का आचरण यदि कोई सीख गया तो नारद जी ने कह दिया, न तापे अभिभूयते, समाज में रहते हुए कभी आदमी दुखी नहीं हो पाएगा। बेटा ध्रुव, तुम घर पर जाओ और जाकर ठीक से रहो, जब बड़े बूढ़े होगे तब भजन करना। ध्रुव उवाच। श्लोक कल मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ध्रुव के इस कहने का भाव कह देता हूं। बोले, पहले तो प्रशंसा की ध्रुव महाराज, नारद जी आपका प्रवचन बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया आपका प्रवचन, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा आपका प्रवचन, लेकिन ये आपका प्रवचन मेरे लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए है। मैं क्षत्रिय का खून हूं। नारद जी ने सोचा, 1 घंटा प्रवचन किया। महाराज आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो शांति का मार्ग चाहते हैं, यहां शांति कहां है? नारद जी आपका प्रवचन, आपका उपदेश 100% का है, 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी सौतेली मां सुरुचि के वचनों ने मेरे हृदय को भेद दिया है। वो सुरुचि के वचन बाण की तरह मेरे हृदय में घुस चुके हैं, मेरे हृदय में बहुत बड़ा छिद्र हो चुका है। इसलिए आपका उपदेश अंदर तो जा रहा है, लेकिन उस छिद्र से बाहर निकल जा रहा है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका उपदेश यहां नहीं टिक रहा है। और ये उपदेश अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जिसको शांति चाहिए, शांति का मार्ग उनके लिए है। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है महाराज। नारद जी ने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे तो बस बहुत दुख लगा है, वो राज्य चाहिए। नारद जी ने कहा, तेरा बाप मेरा चेला है, चल मेरे साथ, तुझे बिठा देता हूं वहां पर। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। बोले, तू जिस चीज के लिए निकला है, चल, वो मेरा उत्तानपाद मेरा शिष्य है, जब तक तू कहेगा तब तक वो वहां पर बैठने देगा। ध्रुव ने कहा, महाराज अब उत्तानपाद का राज्य नहीं चाहिए, क्षत्रिय का खून है। उत्तानपाद का राज्य नहीं, उसके बाप मनु का राज्य नहीं, उसके बाप ब्रह्मा का राज्य नहीं, मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और महाराज यदि आप दे सकते तो दे, न तो आप ही अपना रास्ता पकड़ो, मैं ढूंढ लूंगा, भगवान को खोज लूंगा। नारद जी को भी निकाला। आप ये टाइम पास मत कीजिए, आपको रास्ता दिखाना तो दिखाइए, आप भी निकालिए। नारद जी समझ गए कि शिष्य बिल्कुल पक्का है, और अब तक नारद जी ध्रुव को रुकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब परीक्षा हो गई तो अब नारद जी ने कहा, ध्रुव अब मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। नारद जी का उपदेश, और 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर दिया। ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।